में कम से कम नहीं तो 1 लाख लोग बैठेंगे ना भैया। 1 लाख लोगों का बैठने की क्षमता है ना। 1 लाख पंडाल का हैंगर पर टेंट वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है। कलाकृति दिख रहा है ये बिल्कुल, यानी कि हाथ का कलाकृति, पूरा हाथ का है। इन लोग ने हाथ से बना दिया ये सब। खरियोडी, सिंगराडी, चमटाडी, तिलौना, सुरजा, पालमो, ये गिरिडीह जिला की नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस तरह का यज्ञ अभी आप कहीं नहीं देखे होंगे। वो आपके प्रखंड में, आपके क्षेत्र में, जमुआ प्रखंड के सिंगराडी, चमटाडी, तिलोना और खरियोडी में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें विश्व प्रख्यात कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जो आपके चल के आपके जगह पे आपके क्षेत्र में आ रहे हैं और देख सकते हैं अपने मुख से वो कथा श्रवण कराएंगे। देख लीजिए ये पंडाल, यानी कि इतने बड़ा पंडाल आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो भी एक जग के लिए। पूरी तरह से ये पंडाल जो आपको दिख रहे हैं पूरी तरह से वाटर प्रूफ पंडाल है, जो कि देख सकते हैं लोहे के जो होते खंभे होते हैं, लोहे के खूंटे, लोहे का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया उसको, और रस्सी के सहारे से इतना भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं लगभग नहीं तो 2 महीने से लगातार इसमें काम चल रहा है और ये लोग दिन रात मेहनत करके जोर शोर से काफी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए पूरी तरह से पंडाल वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ, और इसमें लगभग क्षमता 1 लाख लोगों को बैठने का है। लगभग एक बार में 1 लाख लोग बैठकर इसमें कथा का श्रवण कर सकते हैं ना भैया। आप लोग कहाँ से भैया बताइएगा? हम लोग बुटबरिया गांव नवीनपुर प्रखंड जामताड़ा जिला से। आप लोग जामताड़ा से आए हैं? आप लोग भी भैया सब लोग जामताड़ा से हैं? तो देख लीजिए ये जो कारीगर है, जो ये लोग को सजा रहे हैं, जो डेकोरेट कर रहे हैं इतना बेहतरीन तरीके से, देख से जो 2 महीने से लगातार ये लोग काम जोर शोर से कर रहे हैं, दिन रात एक करके कर रहे हैं। ये लोग जामताड़ा से चल कर आए हैं ना। अच्छा बताइएगा ये पंडाल को आप लोग कितना दिन से बना रहे हैं? हो गया 1-1.5 महीना लगभग। 1 से 1.5 महीना हो गया। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 10 आदमी हैं और बाकी आदमी अभी घर गए हैं 10 आदमी। अच्छा बताइएगा ये जो पंडाल है इसको आप लोग क्या कहते हैं? इस पंडाल का क्या नाम है? ये पंडाल का हैंगर पर टेंट वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है। आप लोग भैया कहाँ से हैं? जामताड़ा से। जामताड़ा से। बताइए कितने दिन से यहाँ पर आप लोग हैं? 1.5 महीना से। 1.5 महीना से है। इस पंडाल को बनाने में बताइए जो अभी तक आपका पूरा आधा अधूरा है, रात दिन करके बना रहे हैं? हाँ, बना रहे रात दिन करके बना रहे हैं? हाँ, रात दिन पूरा मेहनत कर रहे हैं? पूरा मेहनत नहीं करने से होगा। पूरा मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ। यानी कि जो आपका पूरा लगा हुआ है पूरा लोहे के खम्भ पर खड़ा किए हैं? हाँ, हाँ, पूरा लोहे के खम्भ, पूरा लोहा। लोहे के है और बांस के है, बांस के दोनों मिलाकर दोनों मिला के खड़ा किए है ना। बांस का भी है, लोहा के भी खम्भा है। अच्छा बताइए इस हैंगर पंडाल है। हैंगर पंडाल है। हाँ। अच्छा इस पंडाल को आप लोग बताइए, आप लोग को जो इतना दिन से कहाँ से सामान सब आप लोग घर से लेके आए हैं? कहाँ से ये टेंट कहाँ का है आपका? धनबाद का है। धनबाद से? कंपनी दिया है। कंपनी ने दिया? धनबाद से आप लोग हैं? जी बागमारा का कंपनी है और आप लोग इसमें काम करते हैं? जी। हम लोग काम करते हैं। कितने दिन से यहाँ पर है? 1-1.5 महीना हो गया। आप भी यहाँ से 1-1.5 महीना हाँ, से? 1.5 महीना। आप भी यहाँ पे 1-1.5 महीना से? हो गया है। आने की ये लोग तैयारी पूरा जोर शोर से लग गए हैं कि आने की जो ये लोगों का कहना है जो टेंट है ये बागमारा यानी धनबाद का, ये लोग मजदूर है यानी कि इसमें काम कर रहे हैं और अपना मेहनत रात दिन इसमें मेहनत करके काम को कर रहे हैं। और देखिए बेहतरीन तरीके से लोग सजाए हैं। अभी देख लीजिए इतना भव्य दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है। इसमें देख लीजिएगा एक बार में कम से कम नहीं तो 1 लाख लोग बैठेंगे ना भैया। 1 लाख लोगों का बैठने की क्षमता है ना। 1 लाख लोग का है। 1 लाख लोग आराम से बैठ सकते हैं। आराम से बैठेगा। आराम बैठ के कथा सुन सकते हैं ना। सुन सकते हैं। तो देख लीजिए आने की इस यज्ञ का जो शुरुआत है 29 फरवरी से है, जो कि 10 मार्च तक चलेगी। यानी कि 29 फरवरी को एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जो कि एक अपने आप में लोगों को गर्व की बात होगा, फख्र की बात होगा कि इस क्षेत्र में इससे बड़ा कलश यात्रा कहीं निकला ही नहीं होगा जितना बड़ा यहाँ पे कलश यात्रा निकलेगी। और साथ में 10 फरवरी को कथा का समापन है, यानी कि उस दिन अंतिम दिन है। और अंतिम दिन विश्व यानी जो बोलते हैं भोजपुरी के यानी कि स्टेज स्टार जिसको बोलते हैं भोजपुरी के सूर बादशाह गोलू राजा, साथ में माही मनीषा और साथ में भोजपुरी क्वीन यानी कि एक से एक सुपरस्टार सॉन्ग गाए अनुपमा यादव अपना जलवा बिखेरेंगे। यानी कि एक जो बोलते हैं भक्ति जागरण का प्रस्तुति किया गया है, तो उसमें आप लोग जरूर पहुंचे। और एक होते हैं कथावाचक जिनका नाम देश दुनिया में पूरा प्रख्यात है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है, कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज आ रहे हैं, तो उनका कथा सुनने को ना भूले। और ये देख रहे हैं जो काम चल रहा है ये लगभग नहीं तो कम से कम नहीं तो 1 से 2 महीना हो गया और लगातार दिन रात करके इसमें लोग अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं ना। भैया आप कहाँ से हैं? खरियोडी से। आप यहाँ के ग्रामीण हैं? अच्छा बताइए इस यज्ञ को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अच्छा ऐसा है कि हम लोग सब मिल के सब समाज
ऐसा सब काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, इससे बड़ा यज्ञ आप कहीं देखे थे? कहीं नहीं देखे थे। कहीं नहीं देखे थे। और इससे बड़ा यज्ञ कहीं आप नाम भी सुने थे? नहीं सुने थे। नहीं ना सुने थे। और- यानी कि आपका कहना है एक तरह से कि ये गिरिडीह जिला नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा महायज्ञ है। ये आ रहे हैं देवकीनंद ठाकुर जी आ रहे हैं, इससे हमको सब लोग सब प्रसन्न है। यानी कि पूरे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल। उनका माहौल है। जिनको आप टीवी में देखते थे, जिनको आप टीवी के तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखते थे, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का आज आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में, आपके राज्य में आ रहे हैं ना? वो आ रहे हैं ना? हाँ। तो देख सकते हैं यानी कि पूरा गर्व की बात है, पूरा क्षेत्रवासियों में, पूरा गाँव वासियों में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आने से पूरा गाँव में हर्ष है, खुशी है। देख सकते हैं मतलब कि इस पंडाल में पूरी तरह से लोहा के साथ साथ बांस का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो लोहे का एंगल है, यानी कि इसको मजबूती दिया जाए ताकि हिले डोले नहीं। एकदम बेहतरीन तरीका से सजाया गया है, पंडाल को बनाया जा रहा है। इधर देखिए, ये सब देख सकते हैं पूरी तरह से लोहे पे खड़ा किया गया, यानी कि लोहे का एंगल है। सब देखिए पूरी तरह से, यानी जो देखिए ये सबका नट के द्वारा इस सबको कसा गया, नीचे में भी इसको लोहे के प्रयोग से ही इस सबका एंगल को खड़ा किया गया। यानी कि देखिएगा पंडाल तो पूरी तरह से आपको लगेगा, यानी कि एक आधुनिक लगेगा, पूरा मॉडर्न, यानी जिसको बोलते हैं मॉडर्न लगेगा। पूरी तरह से देख सकते हैं पूरी पंडाल, देखिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा पंडाल आप शायद कहीं नहीं देखे होंगे, वो भी एक यज्ञ में। यानी कि एक तरह से बोला जाए यज्ञ में पहली बार आप सुने होंगे कि लाखों के क्षमता, यानी जिसमें लाख लोग बैठ कर एक बार में कथा को श्रवण कर सके, सुन सके, वो पंडाल आपके क्षेत्र में बना हुआ है। पंडाल की जो चौड़ाई है लगभग 80 फीट है, और इसका लंबाई, जो पंडाल की जो लंबाई है, जो बन रही है लंबाई पंडाल की, वो 380 फीट है। यानी कि एक तरह से आप सोचिएगा तो मन में आपको लगेगा कि इतना बड़ा पंडाल, वो भी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, वो भी एक यज्ञ में, जिसमें श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज आ रहे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में। देख सकते हैं पूरी पंडाल देखिए एकदम बहुत तरीके से बन रहा है, बन जाएगा उसके बाद और भयानक लगेगा। तो हाँ, यहाँ पे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के, यानी कि जो स्टेज बनेगा, यहाँ से उनका कथा होगी। और इधर देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको जो खुला दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, जिसमें पंडाल भव्य बन रहा है, इसमें लोग कथा सुनेंगे बैठ के, इसमें श्रवण करेंगे कथा को। देख सकते हैं भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें देखिए ये सब डिजाइन जो आपको दिख रहा है, सब जो कलाकृति दिख रहा है, ये बिल्कुल यानी कि हाथ का कलाकृति, पूरा हाथ का है, इन लोग ने हाथ से बना दिया। ये सब कलाकृति आप देखिएगा, जहाँ पे मशीनी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे देखिए हाथ का कला है, एकदम बिल्कुल इसमें हाथ का प्रयोग किया गया। इसमें दिन रात करके लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, और लगातार इसमें लोग अपना जो होते हैं परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत से देखिए आज इतना बेहतरीन तरीके से यज्ञशाला का निर्माण कर रहे हैं। इधर देखिए भैया, देख लीजिए ऊपर काम पर भी लगे हुए, और इधर देखिए उनका साथ जो दे रहे भैया। बताइएगा भैया, कितना दिन से काम चल रहा है? 1.5 महीना चल रहा है। 1.5 महीना से चल रहा है। पूरी तरह से हाथ से बनाए सब, पूरा जो हाथ ये से सब डिजाइन आपका दिख रहा है पूरा इसमें। अच्छा बताइए, कौन कौन सा लकड़ी का प्रयोग किए हैं? ये पूरा सखुआ का लकड़ी है, वो बांस का है थोड़ा। पूरा बांस और सखुआ के लकड़ी से बना रहे हैं आप लोग? 1.5 महीना से लगातार बना रहे हैं? 1.5 महीने। 1.5 महीना से बना रहे हैं। इस मंदिर में जो कि मूर्तिकार है, जो कलाकार है, जो मूर्तिकार है, वो देखिए अपने अपने मूर्ति को भी बना रहे हैं, अपने अपने काम में लोग लगे हुए बटे हुए हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इनको दिया गया। बताइएगा भैया, देख लीजिए ये मूर्तिकार है जो कि कहाँ, भैया बताइए कहाँ से आप चल के आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से चल के आए। यहाँ पे जी। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? करीब 20-25 दिन हो गए। 20 से 25 दिन से आप काम कर रहे हैं? जी। रात दिन काम कर रहे हैं? जी। पूरा मेहनत से कर रहे हैं? जी। अच्छा बताइए, इसमें ये मूर्ति जो आप बना रहे हैं, सब मूर्ति आपका कहाँ कहाँ पे लगेगा? ये बड़ा वाला है सो गेट पर लगेगा, और राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का है, और शंकर जी पार्वती का जी है, यही सब का है, सब गणेश जी का है। सबका मूर्ति बना है। ये बिल्कुल आप लोग हाथ से बना रहे हैं? जी, हाथ से पूरा बना। हाथ का कला है आपका? जी जी। इसमें इस मूर्ति को जो बनाए हैं, इस मूर्ति में इसमें क्या क्या मटेरियल का प्रयोग किए हैं? ये मिट्टी है, बिचाली है, सुतरी है। उसके बाद इसको रंग पेंट, सूखने के बाद रंग पेंट कीजिएगा ना? रंग पेंट करेंगे, उसके बाद कपड़ा भी इसमें दिया जाएगा? कपड़ा भी देंगे। कपड़ा भी दिया जाएगा। जी। अच्छा बताइए, ये लोग मिट्टी जो आप मंगवाए, मिट्टी आपका कहाँ का रहता है? ये कपड़ा पीटने वाला मिट्टी है। कपड़ा पहनने वाला मिट्टी रहता है? जी। आप लोग गिरिडीह से चल के आए, दोनों आप लोग गिरिडीह से चल के आए हैं? दोनों हम लोग और यहीं पे आप लोग रह रहे हैं? यहीं रह रहे यहीं रह रहे हैं। यानी कि देख लीजिए, ये लोग गिरिडीह से चल के आए। कितने भीड़ का अनुमान है आपको कि कितना जुट सकता है? करीबन 1 लाख। 1 लाख का आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी की है ना? जी इसमें जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन रहेगा, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी, जी दिन रात रहेगी जी पूरी तरह से ना? जी जी। आप लोग बताइए, इसमें जो काम आप लोग का चल रहा है, गांव में आप लोग का जो चल रहा है, इतना बड़ा जो डेकोरेट का काम चल रहा है, जो इतने मंदिर का काम चल रहा है, निर्माण का जो इधर लगा हुआ है, कितना दिन से चल रहा है?
करीबन 2 महीने से। 2 महीने से लगातार काम चल रहा है। जी जी। आप लोग का बताइए गांव में जो इस यज्ञ का जो कार्यक्रम है कितना तारीख से कितना तारीख तक चलेगी? 29 तारीख से 10 तारीख तक। 29 फरवरी को क्या है, कलश यात्रा है? जी, कलश यात्रा है 29 फरवरी। 29 फरवरी को कलश यात्रा है। जी जी। आप लोग बताइए इस यज्ञ को लेकर गांव में कितने गांव का साथ है, कितने लोगों का सहयोग है? हाँ, खरियोडी, सिंगराडी, चमटाडी, तिलौना, सुरजा, पालमो, इतने लोग हम लोग इसमें सम्मिलित हैं। और अगल बगल के गांव है जैसे सिबूडी है, भुचरोबाद है, मलहो है, खाड़ी है, अन्य लोग। यानी कि आपका कहना है कि इसमें सबका सहयोग है, सबका समर्थन है और यज्ञ सबका सहयोग से ही सफल होता है। जी 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 जी। सबको आना है इसमें और यज्ञ को एक भव्य तरीके से पूरी सफल बनाना है और लोगों ने दिन रात इसके पीछे मेहनत किया है और उनको मेहनत रंग ला रहा है। और एक तरह से बोला जाए जब पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा तो बहुत ही विशाल दिखेगा, बहुत ही भव्य दिखेगा।